बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी, यानी एनर्जी के बेस पे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। इससे पहले भी हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ चुके हैं, जिस तरह वो एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के और भी टाइप्स है जो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी है। और वो कौन कौन से है? नंबर फर्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, नंबर सेकंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नंबर फर्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? सबसे पहले वर्ड एंडोथर्मिक, ये दो वर्ड का कम्बिनेशन है, एंडो एंड टर्म्स। एंडो मीन इनसाइड एंड टर्म मीन हीट। डिफिनीशन क्या है? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, वो रिएक्शन जिसमें हीट जज़ब होता है, उन्हीं रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। सपोज़ एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के लिए हीट रिक्वायर्ड हो, मतलब उस रिएक्शन में हीट जज़ब होता है, तो उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो एग्ज़ाम्पल है। नंबर फर्स्ट कैल्शियम क्लोराइड है। जब ये इसको हीट मिलता है तो ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। यहाँ कैल्शियम क्लोराइड है, इसको हीट मिलता है तो ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। यहाँ पर ये क्यों डिकम्पोज हो गया? ये सब्सटेंस, इसको हीट मिल गया, मतलब यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, तो इसकी वजह से ये ब्रेक होता है। यहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो ये ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इन दोनों रिएक्शन में हीट जज़ब हो गया और उसकी वजह से यहाँ पे ये प्रोडक्ट बने, या सब्सटेंसेस डिकम्पोज हो गए। तो इन्हीं रिएक्शन को जिसमें ये हीट एब्जॉर्ब हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। नंबर सेकंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक भी दो वर्ड का कम्बिनेशन है, एक्सो एंड टर्म। एक्सो मीन आउटसाइड एंड टर्म मीन टेम्परेचर और हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होता है। दोज केमिकल रिएक्शन और दोज केमिकल प्रोसेस इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, उन्हीं रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस जब इसका कंबस्शन होता है, या फ्यूल का कंबस्शन होता है, या वुड का कंबस्शन होता है, मतलब जब ये फ्यूल, नेचुरल गैस या ये वुड वगैरह जलते हैं, तो वो प्रोसेस क्या है? वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नेचुरल गैस है, मीथेन गैस है, जब ये जलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस करता है। तो आप देख ले, यहाँ इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हुआ है सराउंडिंग में, तो इस रिएक्शन को जिसमें ये हीट रिलीज़ हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पर दो डायग्राम है, इस डायग्राम को देख ले। यहाँ पे केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे ये एरो आप देख ले, इसका हेड ऊपर की तरफ है। ये एरो हमें क्या शो करता है? ये एरो हमें एनर्जी या हीट शो करता है कि यहाँ पर ये सराउंडिंग में रिलीज़ होता है। यहाँ पे केमिकल प्रोसेस होता है, तो इसकी वजह से यहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होता है। तो ये प्रोसेस क्या है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे हीट रिलीज़ होता है। और जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो यहाँ पे इसका सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों यहाँ पे टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि यहाँ इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे हीट रिलीज़ होता है, तो इस हीट रिलीज़ होने की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे देख ले, इस डायग्राम में यहाँ पे भी एक केमिकल प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख ले एरो का जो हेड है वो नीचे की तरफ है, इनसाइड है। तो ये क्या शो करता है हमें? ये शो करता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, हीट जज़ब होता है। ये रिएक्शन हीट के बगैर नहीं होता, तो इसकी वजह से ये एरो की ये हेड जो नीचे की तरफ है, तो ये हमें शो करता है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो
एंडोथर्मिक है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है। जब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है तो यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे हीट रिलीज होता है। Importance of exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अहमियत। द लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सन। ज़मीन पर लाइफ जो पॉसिबल है, हम जो ज़मीन पर रहते हैं, इसकी हम क्यों लाइफ ज़मीन पर लाइफ क्यों पॉसिबल है, ये उन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो सन में होते हैं। सन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन की वजह से हमें यहाँ ज़मीन पर लाइट मिलती है, हीट मिलता है, एनर्जी मिलती है। उन हीट, उन लाइट, उन एनर्जी की वजह से यहाँ पे ज़मीन पे जो लाइफ है वो मुमकिन है। द हीट रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन नॉट ओनली कीप अस वार्म बट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर नॉर्मल फंक्शन। रिस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उस रेस्पिरेशन के दौरान भी हीट रिलीज़ होता है, तो वो हीट हमें गर्म भी रखता है और हमारे लिए वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो एनर्जी, जो हीट रिलीज़ होता है, वो हमें, हमारे बॉडी को गर्म रखता है और हमको एनर्जी भी मुहैया करता है। नंबर 3, द हीट रिलीज बाय बर्निंग फ्यूल्स इज़ आल्सो यूज फॉर कुकिंग फूड, रनिंग व्हीकल्स एंड ऑपरेटिंग फैक्ट्रीज। ये जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, बर्निंग ऑफ फ्यूल भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें भी हीट रिलीज़ होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में यानी जब बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, फ्यूल जलते हैं, तो उस पर हम कुकिंग करते हैं, गाड़ियाँ और कारखाने ऑपरेट करते हैं, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक अहमियत है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के इम्पोर्टेंस थे। लास्ट में आपके लिए असाइनमेंट है, राइट एंड मेमोराइज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन के टाइप है एनर्जी के बेस पे। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के इम्पोर्टेंस है। ये 2 टॉपिक है, आप इन टॉपिक्स को याद कर लें और इसे नोट भी कर लें।